असदुद्दीन ओवैसी ने भारत के अंदर, भारत की पार्लियामेंट के अंदर एक इस बात पर शोर डाल दिया है कि एशिया कप 2025 के जो मैच शेड्यूल हुए हैं 2 दिन पहले, मेरा ज़मीर इजाज़त नहीं देता कि मैं उनको देखूं। फिर जिन इंसानों को बैसारा की वादी में मारा गया था, क्या आपका ज़मीर इस बात की इजाज़त देता है कि आप ट्रेड बंद कर दिए, पाकिस्तान का एयरक्राफ्ट हमारे एयर स्पेस में नहीं आ सकता, उनकी कश्ती हमारे पानी में नहीं आ सकती? आपका ज़मीर जिंदा क्यों नहीं है? किस सूरत से आप पाकिस्तान से क्रिकेट मैच खेलेंगे? जब वो कहते हैं कि जी भारत के अंदर पाकिस्तान के जहाज नहीं आ सकते, भारत के अंदर पाकिस्तान की कश्तियां नहीं आ सकती, भारत और पाकिस्तान ट्रेड नहीं कर सकते, भारत और पाकिस्तान क्रिकेट कैसे खेल सकते हैं? जब हमने पाकिस्तान का 80% पानी बंद कर दिया है तो क्रिकेट कैसे खेलेंगे? जब जयशंकर ये कहते हैं कि खून और पानी इकट्ठा नहीं बहेगा तो क्रिकेट कैसे होगा? जी हेलो दोस्तों, मैं हूं कमर चीमा। उम्मीद है आप लोग ठीक होंगे। दोस्तों, असदुद्दीन ओवैसी ने भारत के अंदर, भारत की पार्लियामेंट के अंदर एक बात पर शोर डाल दिया है कि एशिया कप 2025 के जो मैच शेड्यूल हुए हैं 2 दिन पहले, मेरा ज़मीर इजाज़त नहीं देता कि मैं उनको देखूं। वो ये कह रहे हैं बेसिकली। तो देखें, अब सियासतदान सियासत करते हैं। अब उनको पता है हुकूमत ने ये फैसला कर लिया है तो हुकूमत को ज़रा आड़े हाथों लो। एक तरफ हुकूमत ये कहती है कि भारत और पाकिस्तान के ताल्लुकात नहीं होने चाहिए, हमने आना नहीं, हमने जाना नहीं, फ़िल्में बंद कर दो। वो था, क्या नाम है वो जो एक एक्टर है यार, पंजाबी, मुझे नाम भूल जाता है उसका, जिसके गाने बड़े मशहूर हैं आजकल, उसकी फ़िल्म बंद कर दो, उसमें पाकिस्तानी एक्ट्रेस है। लेकिन जब बात आती है पैसे की, माल की, कैश की, तो फौरन जाके क्रिकेट खेलने लग पड़ते हैं। अब असदुद्दीन ओवैसी एक बड़ी आवाज़ है इंडिया के अंदर, और वो जब ये बात कहेंगे एशिया कप के मैच के हवाले से कि जनाब ये तो शेड्यूल अब जारी हुआ था 5 महीने पहले पहलगाम टेरर अटैक से। अब ये अगर बात है कि जी ये शेड्यूल 5 महीने पहले ही तय था कि ये पहलगाम टेरर अटैक से, तो वो फिर कहते हैं कि जो मूवी जो थी वो जो हानिया आमिर की, और वो जो इंडियन एक्टर की है, वो जो उसका सिंगर का नाम मेरे ज़हन में नहीं आ रहा, तो वो दिलजीत दोसांझ, ठीक है जी। वो जो मूवी है वो भी तो पहले की थी, लेकिन वो मूवी नहीं चलने दी, लेकिन ये मैच जो है ये आप खेलना चाहते हैं। सवाल आपके जरिए से वजीर आजम और हुकूमत से ये है, फिर जिन इंसानों को बैसारा की वादी में मारा गया था, क्या आपका ज़मीर इस बात की इजाजत देता है कि आप ट्रेड बंद कर दिए, पाकिस्तान का एयरक्राफ्ट हमारे एयर स्पेस में नहीं आ सकता, उनकी कश्ती हमारे पानी में नहीं आ सकती, ट्रेड खत्म हो चुका है, डायरेक्ट इनडायरेक्टेड? आपका ज़मीर जिंदा क्यों नहीं है? किस सूरत से आप पाकिस्तान से क्रिकेट मैच खेलेंगे? जब हम पानी नहीं दे रहे हैं, 80% पानी पाकिस्तान का हम रोक रहे हैं, ये कहकर के पानी और खून नहीं बहेगा, आप क्रिकेट मैच खेलेंगे? मैडम, मेरा ज़मीर तो गवारा नहीं करता कि मैं उस मैच को देखूंगा। क्या इस हुकूमत में इतनी हिम्मत है कि उन 25 मरने वालों को फोन करके कहे कि देखो हमने ऑपरेशन सिंदूर में बदला ले लिया, अब तुम पाकिस्तान का मैच देखो? बड़ी अफसोस की बात है मैडम, अकाउंटेबिलिटी किस पर है? पहलगाम किसने किया? 7.5 लाख हमारी फौज और सेंट्रल पैरामिलिट्री फोर्स है, ये कहां से 4 चूहे घुसकर हमारे भारत के नागरिक को मारे? अकाउंटेबिलिटी किस पर फिक्स होगी? एलजी पर फिक्स होगी तो एलजी को बरतरफ करिए, आईबी पर आती है तो एक्शन लीजिए, पुलिस पर आती है तो एक्शन लीजिए, मगर आप ये समझ रहे हैं कि ऑपरेशन कर दिया और हम खामोश लोग भूल जाएंगे। अकाउंटेबिलिटी फिक्स करना पड़ेगा। मैडम, डिटरेंस आपकी क्या है? आपने सर्जिकल स्ट्राइक किया, आपने बालाकोट किया, फिर ये पहलगाम हुआ, तो आपकी डिटरेंस की पॉलिसी नाकाम साबित हुई, कश्मीर की पॉलिसी नाकाम साबित हुई, 370 हटा दिया आपने एक रियासत को यूटी बना दिया, और उसके बावजूद भी दहशतगर्द वहां पर पहुंच गए। तो और अफसोस मुझे इस बात का होता है मैडम कि पाकिस्तान
को हम जानते हैं पाकिस्तान और इजराइल इस पूरी दुनिया में एक फेल्ड स्टेट है, और पाकिस्तान के आर्मी चीफ को, जिससे हमारे स्ट्रेटेजिक रिलेशनशिप है, जिसको अपना दोस्त कहते हैं, उस देश का प्रेसिडेंट उस शख्स को बुलाकर खाना खिलाता है अपने साथ जिसके भाषण से हमारे लोग मारे गए थे। तो क्या आपकी खर्जा पॉलिसी कामयाब हुई? आप देख लीजिए। अच्छा, हमारे देश में एक ऐसी तंजीम है जिसका वजूद नफरत की बुनियाद पर और मजहबी अज़वियत को फैलाने के लिए बनाया गया। उनको तकलीफ है सेकुलरिज्म से, सोशलिज्म से, मगर हमारे संविधान के प्रियम्बल में लफ्ज सॉवरेन है। सॉवरेन का मतलब यह है कि हम खुद मुख्तार हैं, हम हाकिम आला हैं, हम अपने मुल्क के मुकद्दर का फैसला करेंगे। एक गोरा व्हाइट हाउस में बैठकर भारत की सीज फायर का ऐलान करेगा? यह आपका नेशनलिज्म है? अफसोस होता है मुझे सर। और ये चीज जो है, अब 14 सितंबर को मैच होना है, अगले महीने, 1.5 महीने बाद, अभी जल्दी ये चीज का फैसला होने वाला है। और वो कहते हैं जी क्योंकि भारत और पाकिस्तान की राइवलरी है, लेकिन नरेंद्र मोदी साहब चाहते हैं कि भारत और पाकिस्तान का मैच हो। जब वो कहते हैं कि जी भारत के अंदर पाकिस्तान के जहाज नहीं आ सकते, भारत के अंदर पाकिस्तान की कश्तियां नहीं आ सकती, भारत और पाकिस्तान ट्रेड नहीं कर सकते, भारत और पाकिस्तान क्रिकेट कैसे खेल सकते हैं? जब हम पाकिस्तान को पानी नहीं देंगे, जब हमने पाकिस्तान का 80% पानी बंद कर दिया है, तो क्रिकेट कैसे खेलेंगे? जब जयशंकर ये कहते हैं कि खून और पानी इकट्ठा नहीं बहेगा, तो क्रिकेट कैसे होगा? वो कहते हैं मेरा ये ज़मीर इजाजत नहीं देता कि वो जो 25 लोग मारे गए थे, उन 25 लोगों के बारे में मैं ये कहूं कि ये 25 लोग जो हैं, उनको फोन करके कहूं कि जाओ, तुम्हारे लोगों को, तुम्हारे फैमिली को पाकिस्तानियों ने मारा, और अब तुम उनका मैच देखो, भारत और पाकिस्तान। ठीक है, ये बातें अब वो कर रहे हैं सारी की सारी, और ये बड़ी जारी बात है। गवर्नमेंट के पास इसका कोई जवाब नहीं है। गवर्नमेंट ये तो नहीं कह सकती हमने मैच नहीं खेलना, गवर्नमेंट ने मैच तो खेलना है। गवर्नमेंट ज़्यादा से ज़्यादा यही आके बताएगी ना कि देखें वी हैव टेकन ऑल द मेजर्स। पहला मेजर तो ये है कि हम कोई बायलैटरल सीरीज नहीं खेल रहे, ओके। सेकंड मेजर ये है कि हम उनको इंडिया में नहीं बुला रहे। थर्ड मेजर ये है कि हम पाकिस्तान नहीं जा रहे। फोर्थ मेजर ये है कि हम तो ये खेल रहे हैं वहाँ पे जो न्यूट्रल वेन्यू है वहाँ पे खेल रहे हैं, हम कोई यहाँ पे थोड़ा खेल रहे हैं। तो ये चीज़ें जो हैं दे आर देयर। सो अब लेकिन कौन समझाए असदुद्दीन अवैसी को? असदुद्दीन अवैसी को पता है कि ये ब्राउनी पॉइंट है, और ब्राउनी पॉइंट जो होता है उसको कभी जाने नहीं देते। उसको आप कभी ये नहीं कह सकते कि जनाब हम ये नहीं होने देंगे। अब तो यहाँ पे जवाब देना पड़ेगा। अब वो जो 25 लोग जो टूरिस्ट वो कह रहे हैं कि जनाब जो मारे गए उनका क्या करना है? उनको पाकिस्तान का मैच दिखाना है। अब देखें, हर बंदा इंडिया के अंदर सियासत कर रहा है। हुकूमत अपनी सियासत कर रही है क्या कि देखो हम तो भारत और पाकिस्तान अब मैच ही नहीं खेलते। अब ये भी सियासत है, ठीक है, ये भी सियासत है। मैं इसको सियासत ही समझता हूँ। इसीलिए तो असदुद्दीन अवैसी उसने कहा मैं फिर नेक्स्ट लेवल की सियासत करूंगा, क्योंकि तुम सियासत ये कर रहे हो कि भारत और पाकिस्तान मैच नहीं खेलेंगे, तो फिर क्यों खेल रहे हैं मैच? क्योंकि तुम भी तो सियासत कर रहे हो ना। तो हर बंदा सियासत ही खेल रहा है। और वो कह रहे हैं कि तुम्हें कितना प्रॉफिट होता है, इंडिया के लोग कितना प्रॉफिट तुम्हें दे सकते हैं, बीसीसीआई को कितना पैसा कमाएगा, बीसीसीआई कितना पैसा कमाएगा? इस सवाल का जवाब मुझे दे दो। बीसीसीआई कितना पैसा कमाएगा? बीसीसीआई को कितना पैसा चाहिए? कितना इंडिया की आर्म फोर्सेस का खून बहेगा तो तुम्हारा जो है वो जैसे कहते हैं ना, तुम्हें सुकून मिलेगा। ठीक है, ये इंडिया के जो सीडीएस साहब हैं उन्होंने ये कहा है। ये वो कह रहे हैं कि सीडीएस को बता दो कि ऑपरेशन सिंदूर चल रहा है, तुम्हें ये ब्लड मनी है, ये ब्लड मनी है। सो मैंने आपको क्या बताया? मैंने आपको बताया कि ये सारे के सारे ये सियासतदान है, ये सब सियासतदान है, ठीक है ना जी। और इनको इस चीज का पता है कि यार ये चीज जो है ये चलेगी, ये रुकेगी नहीं। सो इस चीज को, इनकी सियासत को देखें आप, ठीक है। मैं जैसे आपको कह रहा हूं कि अभी फॉर एग्जांपल वो कह रहे हैं जी बीसीसीआई ने हमारी कमर में छुरा घोंपा है।
अब मैंने कल भी आपको एक चीज़ बताई थी, ये जितने भी एंटी ये सो कॉल्ड बनने लगे हैं ना कि हम बड़े जनाब मुल्क के हक में बोलते हैं, हम ये बोलते हैं, हम वो बोलते हैं, वो इनमें से कोई भी नहीं बोलता भैया। मैं सच्ची बात बताऊं, जिस दिन इनको पता चल गया ना कि गवर्नमेंट ऑफ इंडिया ने फैसला कर लिया भारत से बात करनी है, ये सारे जो राइट विंग एंड हॉकिश एनालिस्ट हैं इंडिया के अंदर, इन सब ने खामोश हो जाना और उन्होंने कहना ठीक है गवर्नमेंट फैसला कर रही है, आ जाओ। जिस दिन ये फैसला हो गया ना, जिस दिन ये फैसला हो गया, जिस दिन ये बात हो गई, चल गई, उस दिन आप देख लीजिएगा, उस दिन आप देख लीजिएगा उस दिन क्या होता है, उस दिन आप देखिएगा उस दिन क्या होता है। तो मुझे ये जाती तौर पे ये लगता है कि ये सब पॉलिटिक्स हो रही है और सबको पता है नरेंद्र मोदी साहब ने पॉलिटिक्स ये खेली, क्रिकेट नहीं खेलना, ये पॉलिटिक्स उन्होंने खेली, ठीक है। अब इंडिया के अंदर लोग नहीं 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 हमने खेलनी नहीं है। हम देखिए बेसिकली ये क्यों बातें कर रहे हैं, पाकिस्तान कमजोर है, गरीब है, मांगते हैं IMF, ये वो आगे पीछे, ये तो आप अपनी फौज से पूछें, ये तो फौज से पूछें, ये उन लोगों से पूछें जो इस निज़ाम को वो अंदर चला रहे हैं कि वेयर डज पाकिस्तान स्टैंड। मतलब जब कल इंडिया की पार्लियामेंट के अंदर ये बहस हो रही थी, इंडिया की पार्लियामेंट के अंदर ये बहस हो रही थी कि हमें क्या करना चाहिए, तो एक वो गोगोई साहब ने कहा, उसने कहा पाकिस्तान के अंदर जाके क्यों ना मारा, दूर से क्यों मारा, तो वो कह रहे थे अंदर क्या जाके जाके मरते, अंदर जाके। ये बातें कल नहीं हुई क्या इंडिया की पार्लियामेंट, अंदर जाके क्या हम मरते, अंदर जाके हम लड़ते, किससे लड़ते, कहाँ क्या करते हैं हम अंदर जाके, वो हमारे जहाज गिरा देते। अगर उन्होंने हमारे जहाज हमारी सरजमीन में गिरा दिए हैं, एयर स्पेस में गिरा दिए हैं, तो वो जहाज हमारे गिरा देते। तो ये सियासत चल रही है, मैं समझता हूँ कि इस सियासत को देखना चाहिए कि इनका क्या मजाज है, ये क्या करना चाहते हैं। बहरहाल एक नए पैमाने पे हर कोई सियासत में ऊपर जा रहा है भारत के अंदर, हर कोई एनालिस्ट लहदा सियासत चमका रहे हैं, हुकूमत लहदा चमका रही है, और सारी एट द एक्सपेंस ऑफ पाकिस्तान, पाकिस्तान की एक्सपेंस पे सियासत कर रहे हैं। तो कर लें, एक वक्त आएगा सारे पूछेंगे भाई अब क्या करना है क्या नहीं करना, कर लें सियासत।